तो दोस्तों आज देखिए हम किसके साथ खड़े हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर। ऐसा गाइस मेरे साथ बहुत होता है, मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना, लेडीज के साथ होता है, तुम्हारे साथ अकेले? मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना तो मैं हेलो गाइस, तो आज का दिन बहुत ही खास होने वाला है। तो आज हम बहुत ही बड़े यूट्यूबर को मिलने जा रहे हैं। पता नहीं वो आज मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, होप सो हम लोग को मिल जाए। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो गाइस चलो फटाफट चलते हैं। विश्वा और आकाश भाई के घर पे आए हैं। तो दोस्तों आज देखिए हम किसके साथ खड़े हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर वीवा ब्रदर्स के साथ खड़े हैं। एक गंदे पर्सन आकाश जोशी के साथ खड़े। नहीं कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सब एक जैसे ही होते हैं। किसी का काम किसी को दिखता है, किसी का काम सबको नहीं दिखता है। तो ये पर्सन ऐसे ही, इनका काम आपको नहीं दिखता है, बाकी मेरा काम ऐसा है सबको दिखता है। तो इसमें बड़ा छोटा कोई नहीं होता, सब बराबर। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हम इनसे मिले और इनका जो नेचर और इनका जो सपोर्ट मिला हमको वो बहुत ही बढ़िया मिला। और आप इनके ब्लॉग्स देखिए, वीवा ब्रदर्स करके इनके ब्लॉग्स है। और ज़्यादा से वीवा ब्रदर्स नहीं, वीवा फूड वर्ल्ड, वीवा ब्रदर्स एंड वीवास वर्ल्ड, 3 चैनल है। तो और तीनों में आपको बहुत ही मतलब अच्छे वीडियोस देखने को मिलते हैं। इतना क्यूट फैमिली है और उन लोगों ने आज हमको इतना अच्छे से अटेंड किया है। स्पेशली पहले तो आंटी आए थे और उन्होंने हमको डायरेक्ट बोला आओ। सो थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। और हमारा कब से ये था कि हम इनको मिले और आज हमारी वो ख्वाहिश पूरी, ड्रीम कम ट्रू। यस। तो सपने और भी बड़े देखो, मेरे हमसे मिलना क्या सपना, सपना इतना बड़ा देखो कि उसके आगे हम भी छोटे लगे, हम छोटे लगे वैसा। रोज सपने पूरे हो ऐसी हमारी ख्वाहिश है। तो अच्छा, आज का सपना ये था तो बराबर हो है, गया। तो बराबर है। ओके सर, तो थैंक यू वेरी sir, मच। thank you. थैंक यू, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू। પણ હવે જો તમારી પ્રોમિસ બાકી રહી છે હા ને હું વેટ કરીશ કોઈ ના આવે, મમ્મી આવશે। મારું તો લઈ બધાએ આવવાનું છે, અમે 6 જણની વેટ કરશું। गाइस तो हमारी जो आज सुबह सोच के निकले थे, जो विश जो ख्वाहिश थी वो आज पूरी हुई है फाइनली। तो वो बोलते हैं ना, जिस चीज को बड़ी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में जुट जाती है। हाँ यस गाइस, तो आज हम लोग यहाँ नहीं आने वाले थे, लेकिन 2 घंटे की मेहनत के बाद फाइनली हम आकाश सर और उनके फैमिली को मिल चुके हैं। और उनके वीडियो सही में अच्छे होते हैं, फैमिली और वीडियोस होते हैं। और ये देखो फियोना की खुशी देखो आप। और आज आलोक ना बोल रहे थे, बोले ढूंढ नहीं सकते, पर मेरे मम्मी जो मेरे मदर इन लॉ है उन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं चल मैं आपके साथ आती हूँ। तो उसकी वजह से आज ये हम उनको मिल पाए हैं। तो आज मतलब बहुत अच्छा लगा उनको मिल, बहुत क्यूट नेचर है, बहुत अच्छे हैं। और 2 घंटे उनका घर ढूंढने के बाद गाइस हमको उनका घर मिला है। अहमदाबाद जाने की देरी हो रही है और यहाँ पे फैमिली बोल रही है पानी पूरी खानी है। अभी ये लेडीज 3 लेडीज 4 लेडीज को साथ में लेके आए हैं। तो अभी मैं फंस गया हूँ, जाने की इच्छा नहीं हो रही है। मैं फंस गया हूँ, बिल्कुल फंस गया हूँ 4 लेडीज के बीच में। फंस गया हूँ। और पानी पूरी खिलाओ, अभी वीवा ब्रदर्स को मिलाओ, यूट्यूबर को मिलाओ, यहाँ पे एक सेलिब्रिटी है उनको मिलाओ। मेरा काम का छोड़ के आधे दिन का मैं यहाँ बड़ौदा घुमा रहा हूँ उनको। ये देखिए यहाँ पे पानी पूरी खाने के लिए चले गए। चलो हम भी चलते हैं, 2 पैक तो हम भी मारेंगे। इसको ना बोला है उसकी मम्मी ने। तो ये रैपर से खेल रही है। रैपर नहीं है, देखो ये चॉकलेट का क्या हाल किया है। डेयरी मिल्क की जगह अंदर सिर्फ मिल्क रह गया लगता है। गाड़ी में चप्पल ले तेरी चॉकलेट। गाड़ी में चप्पल हाँ वो वहाँ पे मेरी मोजड़ी पड़ी है तेरी। क्यों, क्या हुआ तेरे को? रुको दिखाती हूँ। तेरी चप्पल को क्या हुआ? मेरे चप्पल को नहीं हुआ, बट मेरे हील्स को हुआ है कुछ। तो इतनी बड़ी दिखाओ 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 दिखाओ। इतनी बड़ी हील पहन के निकली है मैडम और हील टूट गई। और ये देखिए पूरा बड़ौदा घुमा रहा हूँ सुबह से ये 4 लेडीज को। पहले आप कभी कभी तो हाथ में आते हो। अंदर चटनी ने उन्होंने पहले फंक्शन में गए और उसके बाद जैसे ही हाईवे पहुंचने को आए वैसे ही मैडम बोल रहे हैं कि यहाँ पे बड़ौदा में वीवा ब्रदर्स
रहते हैं तो उनके घर पे ले जाओ हमको। ना उनके पास एड्रेस, ना कोई नंबर, ना कोई एरिया का पता, और मुझे बोल रहे हैं कि उनके घर पे लेके जाओ। अभी एक बार ना बोला, 2 बार ना बोला, लेकिन ये तो लेडीज़ है और ऊपर से वाइफ और बेटी है, तो कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। फिर एक जुगाड़ किया और उसके बाद उनके घर पे ले गए। पहले तो 2 घंटा एक ऐसी सोसाइटी में हम घूमे कि जहाँ पे वो रहते ही नहीं थे, और सबको पूछा कि यहाँ पे रहते, यहाँ पे रहते। और उसके बाद मैंने फाइनली जुगाड़ किया। मैंने सोचा कि ये लोग मानेंगे नहीं, तो फिर मैंने पता किया कहाँ रहते हैं, क्या है, और फिर उनसे मिलाया। तो हम अभी विवाह ब्रदर्स उनसे मिल के आए, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही डाउन टू अर्थ फैमिली है। और अभी ये देखिए पानी पूरी खा रहे हैं। अभी आपको भी ये पानी पूरी देख के आपको भी पानी पूरी खाने की इच्छा होगी, तो जाइए कहीं पे भी आपके घर के आजू बाजू में जाके पहले पानी पूरी खा लीजिए, फिर आगे का व्लॉग देखिए। कैसी है पानी पूरी? अच्छी है, अच्छी है। खा के बताओ। रगड़े में है, रगड़े में तो ही मैं खाऊंगा। खा के तो ये एक बहुत बढ़िया ले लो। पावरफुल है। बहुत ही बढ़िया, नानी नानी आप जो ना थोड़ी। एकदम मस्त पानी है भैया, एकदम खट्टा मीठा। अच्छा है। ये देखो, ये इसको पानी पूरी बाहर का पानी पीने से मना किया है, तो ये खा रही है बेल वाली, सिर्फ बेल खा रही है। तो अभी फाइनली सब काम ख़त्म हो गया बड़ौदा का, और आई होप कि ये पानी पूरी खा के गाड़ी सीधा अहमदाबाद जाएगी। नहीं खा लो आप? नहीं, मैं पूरी डिश खाऊंगा अभी। बहुत बढ़िया है। देखो दोस्तों, अगेन बड़ौदा से अहमदाबाद की जर्नी में आपसे बातें करने हम आ गए। और अभी दोपहर को क्या हुआ कि देव आया नहीं हमारे साथ, तो वो घर पे कुछ जुगाड़ कर किया होगा उसने खाने पीने का। पहले तो उसको कुछ सिंपल फूड ही खाना था, हमने उसको बोल के आए थे कि सिंपल फूड खाना है, लेकिन आने के बाद उसने उसकी मम्मी को बोला प्लीज मुझे पिज्जा खाने दो, क्योंकि उसके डैडी पिज्जा अलाउ नहीं करते हैं कभी खाने के लिए। तो उसने बोला प्लीज मम्मी आज डैडी नहीं है तो मुझे पिज्जा खाने दो। तो और 4-5 बार ऐसे हाथ जोड़ के भी उसने भेजा इमोजीज, तो उसकी मम्मी पिघल गई। हाँ। और फिर उसने परमिशन दे दी। अभी उनका प्लान ये था कि मुझे पता ना चले, लेकिन पता चल गया। मेरा भी नसीब जोर कर रहा था। और कैसे आपका ही कर रहा था, हमारा कैसे नहीं पता करता चला है। मैं आपको बताऊं। अभी घर पे कोई डिलीवरी वाला आता है ना, तो मेरे मोबाइल में उसका मैंने नोटिफिकेशन या अप्रूवल उसकी एप्लीकेशन नहीं रखी है, तो वो नोटिफिकेशन आएगा उसकी मम्मी में। तो वो फोन सुबह से मेरे पास नहीं था, लेकिन जिस टाइम पे अप्रूवल आना था उसके 1 मिनट पहले ये फियोना मेरे पास वो फोन रख के गई, बोले आप संभालो इसको। और उसके 1 मिनट में ही मेरे पास अप्रूवल आया। मैंने देखा क्या किसका मैसेज आया, तो वो अप्रूवल था ये स्विगी वाले का, और उसमें पिज़्ज़ा डिलीवरी वो सब दिखा रहा था। तो मैंने पकड़ लिया, बोले पिज़्ज़ा का अप्रूवल दिया है आज। खाना था सिंपल फूड, लेकिन पिज़्ज़ा खाए। अभी ये फियोना बोल रही है कि मुझे अभी भी फियोना पिज़्ज़ा आप चाहिए। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो आप? पिज्जा खाना है। अभी मैं बोलूंगा नहीं खाना है, तो वो बोलेगी देव को तो खाने दिया। जैसे जिसके 2 बच्चे हैं उन सभी को ऐसा प्रॉब्लम होता होगा। एक को परमिशन दी तो दूसरे ने फिर वो परमिशन के लिए जिद की। हाँ, तो तो अभी बा ने क्या बोला? फियोना के बा ने क्या बोला कि नहीं तू कल खा तो लेना। मेरी मम्मी ने उसको परमिशन दी, तो मतलब बेटे की तरफ से तो बोले हाँ ही होगी। मम्मी ने दी कि तो मम्मी दे दी तो करना ही बेटे को पड़ेगा। हाँ बोलना पड़ेगा। ठीक है चलो, मैंने हाँ बोल मम्मी दिया। कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो मम्मी? हाँ, मम्मी ने बोला तो बेटे को करना तो पड़ेगा ही। हाँ, मम्मी ने बोला तो बेटे को करना ही पड़ेगा गाइस। तो बा ने बोला कि तू कल खा लेना, तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, कल खिला देंगे। नहीं, मैंने बोला कल नहीं, संडे को खाना। तो वो बोले कल संडे ही है। संडे तो जाना ही है बाहर। हाँ, संडे तो गाइस हम जाते ही है बच्चों को फ्रेश करने के लिए, चक्कर लगा के। એમની આંટી આમ અહીંયા જોતી રહી ને અમે કીધું દેખ આ જો વ્લોગ બનાવે છે પછી એમના જે પપ્પા નું નામ જોવે गाइस देखो, हमको यहाँ भी हमारे सब्सक्राइबर मिल गए हैं। सब्सक्राइबर नहीं मिले हैं, ऑडियंस मिले हैं, जिसको पता नहीं है कि इनकी कौन सी चैनल है। तो आप भी बता देते हैं। हमको सपोर्ट करिए
और सबको बताइए कि देव फ्यू व्लॉग्स को देखा करें। हाँ देखो अभी हम उनको बता देते हैं कि हमारी कौन सी चैनल है। બા હું ગુડ ગર્લ થઈ ગઈ. કેમ? તમને ખબર પહેલા મારો ડોગી જોતું હતું. ए हिंदी में ब्लॉग बोल. You know this is Gujarati family things only. So हाँ तो मैं हिंदी में बोलती हूँ ठीक है. तो मेरे को पहले डॉग चाहिए था हाँ, तो अब नहीं चाहिए क्यों क्योंकि नहीं चाहिए? क्योंकि मैं बहुत घूमी घूमी करती हूँ और हम घर पे नहीं हाँ अब वो अकेला थोड़ी घर पे रहता है. हाँ तो फ्लैट में अलाउड भी नहीं है, अलाउड है बट तो अभी मतलब बहुत 3 BHK है तो केयर टेकर कहाँ पे रहेंगे तो हम लोग नहीं रख सकते. और मैं जब मेरा खुद का बंगला होगा ना तब डॉग लाऊंगी और वो भी 3-3. तो मतलब आपको अभी मैंने जगह तो मतलब आपको अभी हाँ. रियल सिचुएशन आपने सोची और उसके बाद आपने ये अभी डिसीजन लिया कि अभी मुझे डॉग नहीं लाना है. हाँ. लेकिन मुझे पता है कि आपको डॉग पसंद है. हमारी भी इच्छा ये है कि हम आपको गिफ्ट में एक पपी दे छोटा सा. हाँ. लेकिन हमारा सिचुएशन वो अलाउ नहीं कर रहा है क्योंकि एक पपी जो होता है वो एक छोटी बच्चे की तरह उसको पालना संभालना पड़ता है. हाँ. उसको वैक्सीन दिलानी पड़ती है तो सब तरीके से ख्याल रखना पड़ता है और उसको टाइम से खाने का घुमाने का सब. अभी हम टाइम से बाहर पोटी करने का हम जब पोटी करने ले जाने का हम जब बाहर होंगे तो ये सारी चीजें कैसे करेंगे. हाँ. तो वो भी दुखी होगा, हम भी यहाँ पे इमोशनल दुखी होंगे. तो अच्छा है कि ये डिसीजन आपने लिया. जब भी हम तो जाते हैं आप अपने मुंह से आपकी तारीफ करें वो ऐसा नहीं होता है. हमको आपकी तारीफ करनी. यस यू आर अ गुड गर्ल. हाँ. और और क्या जब बोल भी रहे हम घूमी जाती हो तो सब पूरा फैमिली हम साथ में जाते हैं. हाँ हम सब या तो मम्मी की तरफ की फैमिली होती है या पापा की तरफ की. हम सब साथ में जाते हैं. हाँ. हाँ, फिर मैं घर पे कोई तो रहता घर नहीं पे है. रहती ही नहीं हूँ भाई. मैं बैडमिंटन मैं- जाती हूँ, ट्यूशन जाती हूँ, स्कूल जाती हूँ. पढ़ने नहीं जाती हूँ. अभी दोस्तों ट्यूशन जाती हूँ. अभी दोस्तों बोलिए. आप कमेंट में लिखिए, इसको सवाल पूछिए कि तुम्हारे एग्जाम में नंबर्स कितने आते हैं. नो दैट्स पर्सनल. राइट पर्सनल थिंग. राइट. यस. अभी बर्थडे गई तो उसमें मैं 2 दिन पहले एक गुली पेट शॉप करके है वहाँ पे गई थी गोल्डन रिट्रीवर देखने, छोटा सा पपी. तो मैंने बोला मेरे को यही चाहिए और मम्मी ने बोला हम रात को डिस्कस करके प्लानिंग करके लाएंगे. मैंने बोला नहीं मेरे को अभी चाहिए, अभी आप पैसे दे दो या जो भी करना है कर दो, मेरे को अभी यही डॉग लेके ही जाना है. मम्मी ने बोला घर पे जाके शांति से सोचना. और मैंने बोला हाँ ठीक है क्योंकि उसके पहले मैंने एक चीज़ ली थी उसमें अराउंड 10,000 की वो चीज़ थी और मम्मी ने मतलब मम्मी ने भी नहीं सिर्फ मेरी पूरी फैमिली को मैंने पूछा था ये अच्छी चीज़ है मैं ले सकती हूँ, मेरी ज़रूरत की चीज़ है. सब ने बोला था नहीं ये वेस्ट ऑफ मनी है. मैंने बोला ना नहीं मेरे को चाहिए, ये मेरे लिए मज़ा आएगा मेरे को. और मैंने 10,000 वेस्ट करके वो ले लिया और अभी मैं पछता रही हूँ कि मैंने ये क्यों लिया. वो ऊपर जो वो कबाट होता है ना उसमें ऐसे ही पड़ा है, अभी उसकी कोई वैल्यू नहीं है. मैं बेचने गई थी तो भी उन्होंने मना किया कि ये नहीं बेचेगा. अब मैं क्या करूँ. तो गाइस मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ कि आपको जो चीज़ चाहिए होती है आप दूसरों के देखते हो, आपकी फ्रेंड्स को देखते हो लेते हुए आप अपनी मम्मी को बोलते हो कि नहीं मेरे को चाहिए, मेरा दोस्त ले रहा है. बट ऐसे मत करो. आप 2 मिनट सोचो, आप पूरी रात छोड़ो, वो चीज़ तो मार्केट में रहने वाली है. आपको आपकी ज़रूरत की चीज़ लगे तो ही लो. ओके. फालतू में पैसे वेस्ट मत करो. अब मेरे को बहुत गिल्टी फील, मैं सोती हूँ मेरे कमरे में तो वो ऊपर दिखता है और मेरे को रात में ऐसा लगता है क्यों मैंने वेस्ट किए 10,000 मम्मी डैडी के. गाइस अभी फ्यू के डैडी तो इतने कंजूस है ना कि वो बोरिया बक्कल लेती है ना फ्यू तो भी बोलते हैं ये 2 दिन से ये थैली गाड़ी में पड़ी थी, क्या जरूरत थी लाने की, मतलब इसकी आपको नीड नहीं थी, आपका वांट था, ऐसे बोलते हैं ना फ्यू डैडी. हाँ. कि देखो कोई चीज है आपने मार्केट से लेके आए, अभी उसकी कीमत है 2,000 रुपए. अभी 2,000 रुपए की चीज आप खड़े लेके आए हाँ. और 2-3 दिन तक आपने गाड़ी में ही रखी और आपने घर पे जाके आपको पता ही नहीं चला कि वो चीज हमने गाड़ी में छोड़ दी है. तो उसका मतलब ये है कि आपको अभी उसकी नेसेसिटी नहीं थी, आप नहीं लेते तो भी चलता.
अगर वो जरूरी ही थी इतनी, तो आपको तुरंत याद आनी चाहिए कि मैं वो चीज गाड़ी में भूल गया हूँ या भूल गई हूँ। हाँ तो मतलब जो भी चीज लेके आते हो उसकी भी रिस्पेक्ट करो और उसको तुरंत यूज में लाओ। ऐसा नहीं कि कपबोर्ड में डालने के लिए आपने ले ली और फिर आपने 1 साल बाद उसको निकाली तो उसका खराब हो गई। हाँ, वो उसका ये रेक्सिन होता है वो भी खराब हो जाता है, रबर भी खराब हो जाता है, कॉस्मेटिक भी खराब हो जाता है। तो एक्सपायरी हर चीज की होती है। ऐसा गाइस मेरे साथ बहुत होता है। मैं कहीं पे भी जाती हूँ हर ना, लेडीज के साथ होता है, तुम्हारे साथ अकेले। मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना तो मेरे को पर्स के बहुत शौक है, तो मैं पर्स हर जगह से कलेक्ट करती हूँ। और ऑस्ट्रेलिया जब हम 3 साल पहले गए थे तब का मैं एक पर्स लाई थी, बहुत कॉस्टली और प्योर लेदर का, तो वो तो अभी इनको पता नहीं है। तो जब मैंने उसको अभी निकाला यूज करने के लिए तो वो पूरा खराब हो गया है। तो गाइज ऐसा मत करो, आपके जो भी अर्निंग है वो वेस्ट नहीं करो, उसको सेव करो। तो गाइस इसको बोलते हैं गाड़ी सासरे ना जान ढाई सीखा मड़ा, ढाई ने सीखा मड़ा। ये देखो दोस्तों, इसने मंगाया है सुशी और तुमने क्या मंगाया था? वेजिटेबल। उससे पहले क्या मंगाया था? पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा मंगाया था। वो कौन सा था पिज़्ज़ा? 4 चीज़ और पनीर। 4 चीज़ एंड पनीर, ये पिज़्ज़ा मंगाया था। तो पिज़्ज़ा तो बढ़िया था, सबको पसंद आया। और इसने मंगाई सुशी, तो ये पहले खा के मस्त है बोलती है और फिर इसने खाया तो इसका मुंह बिगड़ गया। तो जिसको ये अच्छा लगेगा उसी को अच्छा लगेगा, सबको अच्छा नहीं लगेगा। ये है सौते वेजिटेबल्स, ये हेल्दी है तो ये भी खा सकते हैं। हर बार जब हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो हर बार कंफ्यूजन होता है, मंगाए क्या? चले तो जाते हैं खाना खाने, लेकिन मंगाए क्या? तो आप ये 3 चीज़ हमने मंगाई थी। सुशी, कौन सा पिज़्ज़ा भाई? 4 चीज़ पिज़्ज़ा एंड सौते वेजिटेबल। तो हम 5 स्टार देते हैं 4 चीज़ पिज़्ज़ा एंड सौते वेजिटेबल को। और सिर्फ सुशी में चखूँगा, उसके बाद आपको बताता हूँ कि इसको कितने स्टार मिलते हैं। और ब्रोकोली आलमंड सूप भी अच्छा था। तो ये हम खाएंगे। ब्रोकोली आलमंड सूप भी अच्छा था। सुशी तो ये सबको अच्छा नहीं लगेगा, इसको हम देंगे 2.5 स्टार। तो जिसको अलग अलग फूड खाने की ख्वाहिश है या फिर अच्छा लगता है अलग अलग टेस्ट करना, तो वो ये खा सकते हैं। लेकिन जो चूज़ी होते हैं, फूड चूज़ी, तो वो ये नहीं खा सकेंगे। क्या हुआ? ये देखो, हम चाइना में नहीं बैठे हैं, लेकिन इनको स्टिक से खाना आ गया है। ये लड़की ने सबको दिखाया। हाँ। और ये क्या है भाई? मैक्सिकन हॉट पॉट, मतलब कि नाचोस 10 रुपए वाले, और उसके बीच में वो सुबह का जो राइस बचता है वो वाला राइस, और बीच में कुछ मायोनीज जैसा डाल दिया है। तो आपको पैसे आपके पास ज़्यादा है और आपको खर्च करने हैं तो ये भी आप खा सकते हैं। तो ये तो अच्छा ही होगा। दोस्तों ये था आज के रेस्टोरेंट का एम्बियंस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे पिकल बॉल चल रहा है, आप यहाँ पे खेल भी सकते हो और खा भी सकते हैं। तो ये पूरा रेस्टोरेंट इस तरह से है। अफ्रो हाउस। चलो बच्चों, आज की छुट्टी ख़त्म, कल से स्कूल जाना है। गाइस अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं और कल से वापस स्कूल, कॉलेज सब स्टार्ट, ऑफिस स्टार्ट। मेरा तो अभी से स्टार्ट है। सब्जी रख रही हूँ मैं। सब्जी ले लो। क्या? कांदा ले लो, आलू ले लो। गाइस ये देवफ्लू ने एवोकाडो लिए हैं, उसमें से वो एवोकाडो टोस्ट बनाने वाले हैं। देखते हैं अभी कब बनाए। मेरा आइडिया था, इसका कुछ नहीं आइडिया। ये आइडिया सब जब फुलफिल हो ना तब दिखाना सबको कि क्या बनाया। और गाइस आज के संडे के लिए प्लीज एक सब्सक्राइबर, एक सब्सक्राइबर चाहिए गाइस, एक सब्सक्राइब कर दो प्लीज गाइस। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर देना, एक सब्सक्राइब कर देना, एक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो वॉचिंग। और मैं क्या बोल रही थी? मैं भूल गई मैं क्या बोल रही थी। मेरे को याद आ गया।